ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 जनवरी 2021। आज की अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा ने बड़ा सुंदर अभ्यास दिया है हम बच्चों को। आज की मुरली का टाइटल ही है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो आज बाबा इन तीनों की डेफिनेशन भी बता रहे हैं मुरली में। बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही कहा कि बाप दादा अमृत वेला चक्कर लगाने निकले तो ब्राह्मण बच्चों को देखा तो 3 प्रकार के बच्चे मिले। संतुष्टता के मामले में 3 मालाएं बनी। माला के दाने तो सभी थे, लेकिन फिर भी मालाएं 3 बनी। पहली जो माला है वो उन बच्चों की थी जो सदा संतुष्ट थे, स्वयं भी संतुष्ट रहे, परिवार को भी संतुष्ट किया, बाप दादा भी उनसे संतुष्ट रहे, सभी को संतुष्ट करते रहे, चाहे अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। तो पहली माला उन बच्चों की बनी जो सदा संतुष्ट थे। दूसरी माला उन बच्चों की बनी जो ज़्यादातर तो संतुष्ट थे, लेकिन कभी कभार असंतुष्टता की छाया के अंदर चले गए, लेकिन फिर वापस आ गए और फिर कभी कभार चले जाते हैं। तो ये दूसरी माला बनी। पहली माला जो है वो बहुत छोटी बनी और ये जो दूसरी माला है वो थोड़ी बड़ी। और बाबा ने कहा फिर एक तीसरी माला बनी जो असंतुष्ट बच्चे थे, कभी स्वयं से, कभी अपने स्वभाव संस्कार से, कभी परिस्थितियों से, कभी डामा से, कभी ब्राह्मण परिवार से, जो असंतुष्ट थे। तीसरी माला उनकी बनी। जो दूसरी माला थी उनमें ज़्यादातर बच्चे संतुष्ट थे, ज़्यादा समय के लिए संतुष्ट थे। इसलिए बाप दादा चाहते थे, ब्रह्मा बाबा विशेष रूप से चाहते थे कि दूसरी माला के कुछ दाने पहली माला में आ जाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं थे, ऐसे 25-30 ही दाने थे। तो बाबा ने कहा और जो तीसरी माला थी वो असंतुष्ट थे। असंतुष्ट मणकों की माला थी। तो बाबा ने कहा कि दाने तो सभी हैं, लेकिन फिर ये 3 मालाएं क्यों? बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई कि एक ही बाप के द्वारा, एक ही समय, एक ही विधि से एक समान सर्व प्राप्तियां हैं। संगम युग का गायन ही है संतुष्टता। सर्व खजाने मिल गए, सर्व प्राप्तियां हो गई। ब्राह्मण जीवन मीन्स उनके पास कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो फिर ये असंतुष्टता क्यों? तो बाबा इसका कारण भी बता रहे हैं कि जो प्राप्तियों से संपन्न तो सभी हैं। बाबा ने एक सुंदर बात बताई कि इतनी प्राप्तियां हैं कि आप सब जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हो, उनके तो 21 जन्मों तक प्राप्तियां हैं ही, लेकिन उनके वंश और उनके वंश के भक्त, उनको भी कोई कमी नहीं होगी। तो कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं कि इतनी प्राप्तियां होने के बाद भी बच्चे असंतुष्ट क्यों? तो उनको स्मृति नहीं है प्राप्तियों की। बाबा ने इतने खजाने दिए, सर्व प्राप्तियां हैं यहाँ पर, लेकिन वो स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। तो आज बाबा ये बता रहे हैं कि सदा संतुष्ट रहने वाले ही सदा प्रसन्न भी रहते हैं। जो प्रसन्न चित्त नहीं है, प्रश्न चित्त है, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते।
तो प्रसन्नचित्त कौन है? जिन्हें बाबा से, ड्रामा से, परिवार से सबसे संतुष्टता है। चाहे कोई भी हिसाब किताब आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा आ जाए अपना हिसाब किताब लेने, चाहे शरीर का हिसाब किताब आ जाए, सभी में संतुष्ट, सभी को ड्रामा समझकर हर बात को, हर पेपर को पास करने वाले, सदैव संतुष्ट, संतुष्ट मणि, उन्हीं की माला बनी पहली, जो बाबा ने कहा बहुत छोटी बनी। तो होना तो यही चाहिए कि हर बच्चे को समान वस्तु चीज़ें मिली है, समान ख़जाने मिले हैं। तो असंतुष्टता का कारण बाबा यही बता रहे हैं कि अल्पकाल की अप्राप्तियाँ, जैसे कई बच्चे बाबा से अल्पकाल की चीज़ें मांगते हैं और वो मिल जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि अगर वो मिल भी जाए तब भी वो अल्पकाल की प्राप्ति होगी, वो सदा काल की नहीं होगी। तो बाबा ने कहा जो प्रसन्न चित्त हैं रहेंगे, उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्या ड्रामा फिक्स है, बना बनाया है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो संतुष्ट बच्चों की बाबा ने विशेष रूप से कुछ निशानियां बताई कि वो सदा संतुष्ट होंगे। पहली संतुष्टता स्वयं से, अपने आप से संतुष्ट होंगे, यानी अपने पुरुषार्थ से, अपने हर कर्म से। दूसरी संतुष्टता परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, चाहे लौकिक परिवार से, भले कोई भी हिसाब किताब आए, उनसे भी वो संतुष्ट रहेंगे। तीसरी संतुष्टता ड्रामा से, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, सभी का अपना अपना पार्ट है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर आत्मा निर्दोष है, ये भी संतुष्टता। तीसरी बाप दादा से, उनसे भी वो संतुष्ट रहेंगे। हर सिचुएशन में, हर समय संतुष्ट मणि बन के रहेंगे। आजकल बाबा संतुष्टता पर मुरली चला रहे हैं। अभी जो अव्यक्त बाप दादा से मिलन हुआ 31 दिसंबर को, वो मुरली भी संतुष्टता पे ही थी। तो हम ये इस साल प्रयास करें कि हम संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता का प्रमाण देंगे। हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और हमसे सभी संतुष्ट रहें, ये प्रयास हम करेंगे। यही आज की मुरली में बाबा ने कहा और यही हमें अभ्यास भी दिया है बाबा ने। तो आइए इस पर थोड़ा चिंतन करें कि असंतुष्टता क्यों है, और अगर है भी तो जब ड्रामा बना बनाया है, नथिंग न्यू का पाठ बाबा ने पक्का कराया है। जब बाबा ने कहा कि समान प्राप्तियां हैं, आज की मुरली में विशेष मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपके तो 21 जन्म भरपूर हैं ही आप, लेकिन आपके वंश और उनके भक्त भी, उनको भी कोई कमी नहीं होगी, इतनी प्राप्तियां। तो फिर यह असंतुष्टता क्यों? तो इस पर थोड़ा चिंतन करें और प्रयास करें कि हम हर तरह से अपने परिवार से, बाबा से, ड्रामा से, स्वयं से, परिस्थितियों से हमेशा सदैव संतुष्ट रहेंगे। और इसके लिए एक ही पाठ पक्का करना है कि ड्रामा एक्यूरेट है, बना बनाया है, सभी का अपना पार्ट फाइनल है, जो चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि ड्रामा की कोई भी सीन, बाबा ने कहा था ना कुछ दिन पहले मुरली में, कि जो हद के नाटक होते हैं वो तो परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, कभी कभार कोई डायलॉग कोई भूल जाते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, लेकिन ये जो बेहद का ड्रामा है ये एक्यूरेट है, बना बनाया है। तो जब इसमें परिवर्तन हो नहीं सकता तो फिर ये असंतुष्टता क्यों? तो इस पर हम चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे और स्वयं को अपने पुरुषार्थ में संपूर्ण रीत से संतुष्टता लाने का पूरा प्रयास करें। यही था आज की मुरली का चिंतन, आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें। अब बाबा बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई वरदान में, बुद्धि रूपी पांव द्वारा
इन पांच तत्वों को, पांच तत्वों से परे जाने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इन पांच तत्वों से परे जाने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बड़ा सुंदर वरदान भी दिया बाबा ने। और आज का स्लोगन भी बड़ा सुंदर है। बाबा ने बताया है स्लोगन में कि अगर शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। हम बच्चों को देह शरीर को देखने की आदत पड़ गई है, 63 जन्मों के संस्कार हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर शरीर को देखने की आदत पड़ गई है तो लाइट के शरीर को देखो, सभी को लाइट स्वरूप में देखो। तो यही था आज की अव्यक्त मूल्य की कुछ मुख्य बातें। ओम शांति।